हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। अब आ गई होगी आवाज़, आई थिंक जी, आ गई आवाज़। ओके, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग भाई। देखो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे ना हम, बताओ एक बार, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो है, सुधार है काफ़ी। लोकेश, आई एम फीलिंग वेल, बेटर देन यस्टरडे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने सारे मॉनिटर पढ़ लिए, ऐसा ही है जहाँ तक मुझे पता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने सारे मॉनिटर पढ़ लिए हैं, ऐसा ही है ना? गुड इवनिंग भाई, एक बार बस ये बता दो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में सभी पढ़ लिए ना हमने मॉनिटर? जी राम राम भाई, सभी को राम राम। उसके बाद का शुरू करूं फिर मैं? हाँ जी, पढ़ लिए, ओके ठीक है। उसके बाद का स्टार्ट करता हूं मैं। बीच में कमेंट लूँगा आपके थोड़े से, मैं एक बार फोकस करूँगा इस पे, राइट करने पर और सारा कुछ। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आज जो हम पढ़ेंगे वो एक तो एलसीडी पढ़ेंगे और एक प्रोजेक्टर पढ़ेंगे। एलसीडी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर पढ़ेंगे और इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ हम पढ़ेंगे आज। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में हम डॉट पिच, क्या चीज़? डॉट पिच, रेजोल्यूशन, डॉट पिच, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और ना वीडियो कार्ड और एक आ जाता है साइज़। ये आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले एलसीडी ले लेते हैं, एलसीडी, उसके बाद प्रोजेक्टर, उसके बाद डिस्प्ले। पहले नंबर पे हम एलसीडी आज कवर करेंगे, दूसरे नंबर पे प्रोजेक्टर आज हम कवर करेंगे, ठीक है ना? तो ये तीन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, 3 से 4 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ये कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर है बात यहाँ तक? करो इसको, कंप्लीट करो इसको। प्लूटर सर, प्लूटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है भाई लोकेश, प्लूटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्लूटर इसमें सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, ठीक है ना? तो देखो नेक्स्ट, अब एलसीडी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एलसीडी पढ़ते हैं। देखो एलसीडी क्या है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एलसीडी क्या है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है? यह इमेज क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए? इमेज क्रिएट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए क्रिस्टल का प्रयोग करती है, क्रिस्टल का प्रयोग करती है, क्रिस्टल का प्रयोग करती है। और क्रिस्टल जो होता है वो कहाँ होता है? वही 2 शीट ऑफ ग्लास के बीच में यहाँ पे होता है क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल होता है, ठीक है ना? 2 शीट ऑफ ग्लास, यहाँ भी ग्लास होता है और यहाँ भी ग्लास होता है, ठीक है ना? शीशे होते हैं, जहाँ हमें दिखाई देता है, जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ से हमें दिखाई देता है वो शीशा होता है, पीछे भी शीशा होता है, बीच में क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल होता है, जिसकी वजह से इमेज क्या होती है? क्रिएट होती है, ठीक है ना? तो एलसीडी जो है 2 प्रकार की होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक बार इसको लिखो। वैसे इसको सामने के एंगल से देखा जाए तो दी बेस्ट होता है। और एलसीडी का एक वर्जन है, इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहा जाता है। इसका वर्जन मैं बता देता हूँ। इसको जो है फ्लैट पैनल
डिस्प्ले कहा जाता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट होती है, आगे से क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका दूसरा वर्जन जो है वो क्या है आपका, एलईडी है। दूसरा वर्जन क्या है, एलईडी है, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। कोई खास फर्क नहीं, सिर्फ लाइट का फर्क है। डायोड सिर्फ लाइट का फर्क है। जो LCD है, LCD जो है अपनी, जो अपनी LCD है, ये ज़्यादा लाइट यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू LED के। LCD जो है ज़्यादा लाइट यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू LED। LED कम लाइट यूज़ करती है, LCD ज़्यादा लाइट यूज़ करती है। दिखाना एक बार, कमेंट दिखाओ, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक भाई? जी राम राम भाई, सभी ने राम राम। बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? LCD और LED, LCD और LED भाई। इसके बाद LCD के टाइप आ जाते हैं, दिखाना एक बार। LCD के क्या आ जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं इसके बाद। तो इसके बाद टाइप पढ़ते हैं, पढ़ें, लिख लिया यहाँ तक? कौन से वाली? ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका जो अभी लगाया हुआ है। बताओ भाई एक बार यहाँ पे कमेंट करके एक बार बताइए, यहाँ तक हो गया ना? चलें, देखो LCD जो है दो प्रकार की होती है। एक है अपनी पैसिव मैट्रिक्स, कौन सी है, पैसिव मैट्रिक्स है। और एक है अपनी एक्टिव मैट्रिक्स, कौन सी है, एक्टिव मैट्रिक्स। पैसिव मैट्रिक्स है और एक्टिव मैट्रिक्स है भाई, ठीक है ना। पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स दो प्रकार की LCD है। जो पैसिव मैट्रिक्स है रिफ्रेश होने में समय लेती है, क्या होती है, रिफ्रेश होने में समय लेती है। रिफ्रेश होने में क्या लेती है, समय लेती है। रिफ्रेश होने में समय लेती है। और इसके अंदर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, इसमें ड्यूअल स्कैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ड्यूअल स्कैन टेक्नोलॉजी, ड्यूअल स्कैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी, ड्यूअल स्कैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब ये जो LCD होती है या कोई भी डिस्प्ले होती है अपनी, ये डिस्प्ले इस फॉर्म में अपनी होती ही है। डिस्प्ले जो होती है अपनी इस फॉर्म में होती है। और अपने रेजोल्यूशन जो होते हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होते ही हैं, ये आपको बताया ही था। ये किस फॉर्म में होते हैं, रेजोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। और ये रेजोल्यूशन है, यानी कि ये डॉट है, ये क्या है, डॉट है। ये डॉट है। और जब ये स्कैन होती है, जब ये LCD क्या होती है, स्कैन होती है, स्कैन होती है, तो लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम स्कैन होती है। कैसे स्कैन होती है, लेफ़्ट टू राइट स्कैन होती है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे होती है, ठीक है ना। जिग जैग पैटर्न, इन जिग जैग पैटर्न, इन जिग जैग पैटर्न, इन जिग जैग पैटर्न, ठीक है ना। जो इसमें इमेज होती हैं वो डायगोनल होती हैं, इस तरीके से
क्या होती हैं, इमेज जो होती हैं वो डायगोनल फॉर्म में होती हैं, डायगोनल फॉर्म होती है, ठीक है ना, डायगोनल फॉर्म में क्रिएट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रिएट होती आती है। रिफ्रेश होने में समय लगती है, इसमें ड्यूल स्कैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। दिखाओ भाई एक बार कमेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? हो गया सर, अच्छा बताओ यहाँ तक हो गया होता एक बार। इसके बाद एक्टिव मैट्रिक्स पढ़ते हैं। कौन सी? ये सभी में, सभी डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, ये वाली में, ये वाला मैं सभी डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, और ये वाली मैंने पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी की बात की, अभी तक एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी पर भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी पढ़ लेते हैं हम। पढ़े? बता दिया करें भाई, कोई प्रॉब्लम हो वो भी बता दिया करें, और हो गया ना हो गया वो भी बता दिया करें। कमेंट थोड़ा लेट होंगे मेरे ख्याल से, कई बार हो जाता है। रिफ्रेश स्टार्ट होते टाइम क्या सर मतलब? रिफ्रेश होते टाइम क्या सर मतलब? समझा नहीं मैं। रिफ्रेश होते टाइम क्या क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार दोबारा क्लियर कमेंट कर देना। रिफ्रेश होते टाइम क्या? रिफ्रेश होती है तो मतलब डायगोनल इस फॉर्म में होती है, इमेज जो क्रिएट होती है वो डायगोनल फॉर्म में होती है। रिफ्रेश होती है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और जिगजैग पैटर्न के अंदर। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जिगजैग पैटर्न में रिफ्रेश होती है। चलिए, पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। कौन सी एलसीडी? पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। देखो, पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, जो पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी है इसके अंदर जो है, सॉरी एक्टिव मैट्रिक्स, पैसिव तो पढ़ चुके हम। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, इसमें क्या है, इसमें टीएफटी का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? टीएफटी का प्रयोग होता है। टीएफटी का यहाँ मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का क्या मतलब है यहाँ पे? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से रिफ्रेश रेट जो था वो हाई हो गया, ठीक है ना। इसका रिफ्रेश रेट हाई है, इसका रिफ्रेश रेट हाई होता है, इसका रिफ्रेश रेट हाई होता है, यानी कि जल्दी रिफ्रेश होती है, यानी क्या होती है? जल्दी रिफ्रेश होती है भाई। इसका रिफ्रेश रेट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है ना। लगभग 1 पिक्सल के लिए 1 पिक्सल कंटेन्स, लगभग 1 पिक्सल जो है वो कंटेन करता है 4 ट्रांजिस्टर। कितने ट्रांजिस्टर? 4 ट्रांजिस्टर। कितने ट्रांजिस्टर? 4 ट्रांजिस्टर्स कंटेन करता है। कौन सी एलसीडी की बात है? एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी की बात है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात? बताएं एक बार जी। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। कितना हो गया जी? हो तो देख लो, 10 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, काफ़ी टाइम हो गया। बताओ एक बार यहाँ तक। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी था सर। स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में नहीं कर सकते, सॉल्यूशन कराओ। अगर लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं तो कंट्रोल नहीं आते। हाँ ऐसा ही है साहिल, फ़िलहाल तो ऐप में ऐसा ही है भाई, नई ऐप बनाई है अभी, तो देखते हैं भविष्य में अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हुआ तो साहिल, ठीक है ना। अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि आज में हो जाएगा, कल में हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक हो गया तो इसके बाद प्रोजेक्टर पढ़ते हैं। डन है सर।
प्रोजेक्टर पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है डेटा प्रोजेक्टर। क्या कहा गया है, डेटा प्रोजेक्टर कहा गया है। प्रोजेक्टर को क्या कहा गया है, डेटा प्रोजेक्टर कहा गया है। डेटा प्रोजेक्टर जो होता है ये क्या होता है, कंप्यूटर के पोर्ट से जुड़ करके, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये HSSC में 2021 में, कंप्यूटर के पोर्ट से जुड़कर किसी एक्सटर्नल सरफेस पर डिस्प्ले दिखाना, किसी एक्सटर्नल सरफेस पर, किसी एक्सटर्नल सरफेस पर डिस्प्ले दिखाता है। ठीक है ना, सरफेस मतलब जैसे दीवार पर, जैसे पर्दे पर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के पोर्ट से जुड़कर किसी दीवार पर या पर्दे पर जो है क्या दिखाता है, पर्दे पर हो गया या दीवार पर हो गया, ठीक है ना, डिस्प्ले दिखाता है। ठीक है, जैसे थिएटर में होता है, ठीक है ना। थिएटर में क्या होता है, यहाँ चेयर लगी होती हैं अलग अलग, और यहाँ डिस्प्ले होता है, बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है, ऊपर से प्रोजेक्टर लगा होता है, और यहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू जो है हमें डिस्प्ले दिखाई देती है। तो किसी एक्सटर्नल सरफेस से जुड़कर, किसी पोर्ट से जुड़कर किसी एक्सटर्नल सरफेस पर वीडियो दिखाना या डिस्प्ले दिखाना क्या होता है, आपका डेटा प्रोजेक्टर का काम होता है। किसका काम होता है, डेटा प्रोजेक्टर का या प्रोजेक्टर का काम होता है। ठीक है ना, डेटा प्रोजेक्टर कह लो या प्रोजेक्टर कह लो। ठीक है, इसे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग या डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इसे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग या डेटा लाइट प्रोसेसिंग या डेटा लाइट प्रोजेक्टर कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर इमेज को कंट्रोल करने के लिए इसमें इमेज को कंट्रोल करने के लिए इमेज को कंट्रोल करने के लिए इसमें इमेज को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो मिरर डिवाइस, माइक्रो मिरर डिवाइस का प्रयोग होता है। माइक्रो मिरर डिवाइस का प्रयोग होता है। माइक्रो मिरर डिवाइस मिरर की सहायता से इमेज को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, माइक्रो मिरर डिवाइस का प्रयोग होता है जो मिरर का प्रयोग करके इमेज को कंट्रोल करने का काम करती है। ये प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं हम, डेटा प्रोजेक्टर की, DLP डेटा लाइट प्रोजेक्टर। हालांकि ऑप्शन में जो HSSC ने दिया था वो DLP ही दिया था, DLP। ठीक है ना, DLP का मतलब यहाँ पे आपने समझ जाना है कि DLP क्या है, डेटा लाइट प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग या डिजिटल लाइट डेटा लाइट प्रोसेसिंग भी इसको कहा जा सकता है। क्लियर बात, बताएं एक बार। डन है सर। हाँ भाई साहिल, ये काम हो जाएगा, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। फ़ोटो में कई बार समय की कमी के कारण साहिल मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि समय कम होता है, तो फ़ोटो मैनेज नहीं कर पाता। कोशिश करूँगा कल वाली क्लास में मैं बहुत सारी फ़ोटो जो है आपको पीछे वाली भी कवर कर दूँ। ठीक है ना, कोशिश करूँगा कल वाली क्लास में, क्योंकि कल छुट्टी है,
और मतलब अपनी तो क्लास लगेगी, कभी आप सोचो कि कल क्लास नहीं लगेगी, मतलब मेरी छुट्टी है जहाँ जॉब करता हूँ उससे, तो कल कोशिश करूँगा मैं सभी इमेजेस जो है इनकी डिस्प्ले वगैरह के लगाने की, ठीक है। ये अच्छा सुझाव है, ये आपकी बात मानने लायक है। बताओ यहाँ तक एक बार। इसके बाद इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो देखते हैं। क्या पूछ रहे पुनीत सर, अब गवर्नमेंट जॉब पे हो क्या? मैं ना तो गवर्नमेंट और ना प्राइवेट, बीच ही में लटका रखे हैं हमें, कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं इस हरियाणा में। ओके ठीक है, देखो इसके बाद है देखो अपना स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। क्या है स्पेसिफिकेशन? क्या होता है कि इनके अंदर स्पेशलिटी यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर शामिल होनी चाहिए वो स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है, रेजोल्यूशन है, या फिर आपका वीडियो कार्ड है, या फिर आपका साइज़ है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। पोस्टिंग तो नज़दीक ही है भाई, मेरे यहाँ पड़ोस के गांव में ही है, 11 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। राजगढ़ ढोबी जिसका नाम है स्कूल का, ठीक है ना। देखो स्पेसिफिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रेजोल्यूशन क्या होते हैं? नंबर ऑफ पिक्सल्स इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ पिक्सल, the number of pixel pixels is called resolution. is called resolution, ठीक है ना। बहुत सारे पिक्सल जब मिलते हैं तो रेजोल्यूशन कहलाते हैं, बहुत सारे पिक्सल मिलकर क्या कहलाते हैं? रेजोल्यूशन कहलाते हैं। बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर रेजोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। और पिक्सल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? डेंसिटी में होने चाहिए, ठीक है ना, घनता में होने चाहिए, ना कि बड़े होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, घनता में होने चाहिए, ठीक है ना। सघन होने चाहिए ना कि बड़े, ठीक है ना, सघन होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना, क्लियर बात भाई। नेक्स्ट देखो ये रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन में आपसे क्या पूछा गया? स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पूछा गया। VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, VGA का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पूछा गया आपसे। तो VGA क्या है? वीडियोग्राफिक एरे। क्या है VGA? वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे जो है VGA है, ठीक है ना। वीडियोग्राफिक एरे का जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है वो होता है आपका 640 गुना 480, 640 गुना 480 होता है। इसके बाद आपसे SVGA का अगर पूछे तो SVGA क्या होता है? SVGA होता है आपका सुपर वीडियोग्राफिक एरे, सुपर वीडियोग्राफिक एरे। सुपर वीडियोग्राफिक एरे का जो रेजोल्यूशन होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है। एक तो हो सकता है 800 गुना 600, 800 गुना 600, और एक हो सकता है 1024 गुना 768, 1024 गुना 768। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन की बात की मैंने, किस चीज़ की बात की है? स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन की बात की है, ठीक है ना, क्लियर बात भाई। पिक्सल के साइज
भी होते हैं जी। जी राम राम भाई। पिक्सल के साइज़ तो नहीं होते, पिक्सल का डिस्टेंस ज़रूर होता है कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा होते हैं, वो एक लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, जिसको मतलब जिसका साइज़ जो है लिक्विडिटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, मतलब साइज़। ऐसा तो होता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और बस ये हो सकता है कि ज़्यादा दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़े का एग्जांपल तो जस्ट मैंने वैसे लिया कि बड़े नहीं होने चाहिए, सघन होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक था। इसके बाद रेजोल्यूशन के बाद आ जाता है आपका रिफ्रेश रेट। यहाँ तक बताओ। हाँ 1024 है ये, 1024 मल्टीप्लाई 768 1024, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में, और ये पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जहाँ से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे ये क्वेश्चन था वहाँ पे ये भी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आ जाओ। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट होता है द नंबर ऑफ टाइम्स electron gun scan every pixels on the screen, जिस दर से इलेक्ट्रॉन गन हर पिक्सल को स्कैन करती है, उसे रिफ्रेश दर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिफ्रेश दर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? रिफ्रेश दर रिफ्रेश रेट कहा जाता है। और रिफ्रेश रेट को किस में मेजर किया जाता है? इसको जो है क्लॉक साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है। क्लॉक साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? रिफ्रेश रेट को हर्ज में मापा जाता है, HERTZ, हर्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है, ठीक है ना। रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है, ठीक है ना। अगर 100 हर्ज किसी मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन है, अगर 100 हर्ज है, इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है, इसका अर्थ है 100 टाइम्स पर सेकंड। कितना? 100 टाइम्स पर सेकंड। इसका अर्थ है 100 टाइम्स पर सेकंड, ठीक है ना। रिफ्रेश होती है स्क्रीन, ठीक है ना। बताएं भाई एक बार, देखो एक बार लिख लिया हो तो।
नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन, जिस दर से इलेक्ट्रॉन गन जो है हर पिक्सल को स्कैन कर देती है उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है। क्लॉक साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ज में मापा जाता है। अगर 100 हर्ज इसका अर्थ है तो 100 टाइम्स पर सेकंड, ठीक है ना। क्या हुआ, गलत हो गया कुछ? कोई ना, जितने हो गए वो कोई दिक्कत नहीं, लेट इट कम। दिखाओ एक बार, कमेंट दिखाना एक बार। बताओ भाई। सोनू, मोनू, मीनू, मन्नू, पूनम, भूप सिंह, सुखविंदर, सर आप नरवाणा भी पढ़ाते हो क्या? नरवाणा पढ़ाते थे, अब तो नहीं पढ़ाते भाई। अब तो ऑनलाइन में इतना बिजी है कि ऑफलाइन का टाइम नहीं मिलता। रिफ्रेश रेट है, आगे आ जाते हैं। रिफ्रेश रेट के बाद अपना डॉट पिच। डॉट पिच, डॉट पिच, डॉट पिच क्या है? दो डॉट के बीच की दूरी, डॉट्स के बीच की दूरी डॉट पिच होती है। क्या होती है? डॉट पिच होती है। डॉट पिच क्या होती है? दो डॉट के बीच की दूरी, ठीक है ना। गुरुजी गांव कौन सा आपका? सुना है कभी नाम आपने? धमतान साहिब गुरुद्वारा, डिस्ट्रिक्ट जींद। धमतान साहिब गुरुद्वारा तो सुना होगा ज़रूर, हरियाणा जिक्के में, बस वही गांव है, ठीक है ना। डॉट पिच की दूरी मिनिमम कितनी हो सकती है? स्टैंडर्ड कितनी होती है? सॉरी, मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका 0.15 mm, और जो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है ये होता है 0.40 mm, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 0.28 mm। हाई रेजोल्यूशन का अगर किसी को मॉनिटर चाहिए है, हाई रेजोल्यूशन का अगर किसी को मॉनिटर चाहिए है तो डॉट पिच की दूरी देखेंगे 0.22 mm, ठीक है ना। डॉट के बीच की दूरी ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वागत है सभी का, स्वागत है आपका। डॉट पिच की दूरी अच्छे ही क्वालिटी के लिए ज़्यादा चाहिए कि अपने को कम चाहिए? कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? डॉट पिच की दूरी, दो डॉट जो होते हैं अपने पिक्सल जिन्हें हम कहते हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए या ज़्यादा? हाँ बिल्कुल कम होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उल्टा लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड का 0.28 mm है, और अगर हम हाई रेजोल्यूशन का देखेंगे तो 0.22 mm ढूंढेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो, सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, लेस वाले भी आ गए, बिल्कुल। देखो चलें, वीडियो कार्ड देखें। वीडियो कार्ड भाई, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड भाई। वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो कार्ड जो है ये आपका, इसको वीडियो अडेप्टर, वीडियो अडेप्टर, वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है। वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है, ठीक है ना। वीडियो कार्ड, क्लियर बात। ये कहाँ होता है? ये क्वेश्चन HSSC 2021 में पूछा गया था। CPU व मॉनिटर के बीच में होता है।
CPU व मॉनिटर के बीच होता है, ठीक है ना, पूछा गया था। इसकी मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसकी मेमोरी को VRAM कहा जाता है। क्या कहा जाता है? VRAM कहा जाता है। VRAM कहा जाता है। इसकी मेमोरी को VRAM कहा जाता है। V का मतलब है यहाँ पे वीडियो, यानी कि वीडियो रैम कहा जाता है, यानी कि वीडियो मेमोरी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि वीडियो मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है बात? यानी कि VRAM यानी कि वीडियो मेमोरी कहा जाता है। वीडियो कार्ड की बात कर रहे हैं हम। क्या हो गया? सही नहीं हुए? हो गए? ओके। इसकी मेमोरी को VRAM कहा जाता है भाई। वीडियो ऑप्टर वीडियो कंट्रोलर भी कहा जा सकता है, CPU मॉनिटर के बीच में होता है। इसकी मेमोरी को VRAM कहा जाता है। वीडियो कार्ड की हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वीडियो कार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक पिक्सल पर एक इलेक्ट्रॉन गन से बीम पड़ती है तो इसकी मेमोरी 1 बाइट होती है। कितनी होती है? इसकी मेमोरी 1 बाइट होती है। और अगर 3 गन होती हैं, 3 गन यानी कि 3 गन मीन्स 3 कलर अगर होंगे तो 3 बाइट। कितनी बाइट होती है? 3 बाइट होती है। और 1 बाइट अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 1 बाइट की, अगर 1 बाइट की बात करूं तो 1 बाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। और 3 बाइट किसके बराबर होता है भाई? 3 बाइट बराबर हो गया फिर 24 बिट्स के। कितने बिट्स के? 24 बिट्स के बराबर हो गया। क्लियर बात? अब अगर 8 बिट हैं तो कितने कलर होंगे? 8 बिट हैं तो 2 की पावर 8 कलर होंगे, ठीक है ना। और अगर 24 बिट हैं तो 2 की पावर 24 बिट कलर होंगे, ठीक है ना। अगर 8 बिट हैं, 1 बाइट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गन से, यानी कि एक कलर की इलेक्ट्रॉन गन है, वो 1 बाइट जगह ले रही है वीडियो कार्ड के अंदर, तो उससे 8 कलर हम दिखा सकते हैं। कितने कलर? सॉरी 2 की पावर 8 कलर दिखा सकते हैं। कितने? 2 की पावर 8 कलर। और अगर 24 बिट है, यानी कि 3 बाइट है, तो उससे हम 24 बिट से 2 की पावर 24 कलर हम शो कर सकते हैं। 8 बिट से 2 की पावर 8 कलर कैसे? जैसे कि 2 0 0 0 0 0 0 0 0, ये होगी अपने 8 बिट। ये तो हो गया एक कलर। और ये हो गया ब्लैक। कौन सा कलर हो गया? ब्लैक। फिर 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर ये कलर हो गया अपना ब्लैक से थोड़ा सा हल्का सा लाइट, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0। इस तरीके से जब ये पूरे कवर हो जाएंगे तो 2 की पावर 8 कलर बनेंगे। कितने कलर बनेंगे? 2 की पावर 8 कलर बनेंगे। और 2 की पावर 8 कितना होता है आपका? 256 कलर होते हैं। यानी कि एक कलर की सहायता से हम कितने कलर बना सकेंगे? 256 कलर बना सकेंगे भाई। एक कलर की सहायता से, एक कलर की इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से 256 कलर जो है क्रिएट हो सकेंगे, पॉसिबल है, ठीक है ना। बताएं अब यहाँ तक हो गया तो।
बताएं भाई, कोई ना कर लो, इट्स ओके। इसका और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वीडियो कार्ड का? वीडियो कार्ड और मॉनिटर, एक्चुअल में रेजोल्यूशन को डिटरमाइन जो करता है वो वीडियो कार्ड करता है। एक्चुअल में डिटरमाइन जो करता है रेजोल्यूशन को वो वीडियो कार्ड करता है, ठीक है ना। वीडियो कार्ड एक्चुअल में रेजोल्यूशन डिटरमाइन करता है, रेजोल्यूशन निर्धारित करता है भाई। ठीक है ना, एक्चुअल में रेजोल्यूशन निर्धारित करता है कौन? वीडियो कार्ड करता है। क्लियर है बात? बताएं, यहाँ तक हो गया तो बताएं एक बार, उसके बाद साइज लिखते हैं। चले भाई, ओके चलो। साइज वाला कोई मैटर नहीं है, साइज अपनी अपनी मनपसंद का साइज होता है। किसी को जो है 15 इंची मॉनिटर पसंद है, किसी को 17 इंची मॉनिटर पसंद है। स्टैंडर्ड साइज इसका 15 इंची मॉनिटर है, 17 इंची, सॉरी, मॉनिटर जो होता था स्टैंडर्ड साइज वो 17 इंची मॉनिटर होता था, ठीक है ना। आजकल तो एलईडी जो है वो 14.5, 15.5 अलग अलग आई है, 19.5, 19 इंचज़ अलग अलग इंचज़ में आई है। साइज़ में ये होता है, इसका साइज में कोई ऐसी पढ़ने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक थी ये सारी चीज़ें आपको जो बताई है मैंने स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग। डॉट पिच हो गया, साइज हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, रिफ्रेश रेट हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो समस्या मुझे बताएं एक बार। यहाँ तक का सिलेबस में से, पूरे सिलेबस में से अगर किसी को कोई समस्या है तो एक बार बताएं। अगर जो बाद में वीडियो देखते हैं, कई बाद में वीडियो देखते हैं, जो बाद में वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक के सिलेबस में से आपको कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस में, कंटेंट में, या क्वेश्चन समझने में, या क्वेश्चन की फॉर्म समझने में, या कंटेंट समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे क्लास में ज़रूर बता दें। नहीं तो फिर आपका ऐप के अंदर डाउट सेक्शन है, डाउट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दें कि सर ये डाउट है, तो वो अगली क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है ना। बताएं एक बार, दिखाना एक बार, बताओ भाई, जल्दी बताओ कमेंट करके यहाँ तक। डन सर जी, फिर आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है कल पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कल हम क्या पढ़ेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। अगर कोई समस्या है तो बाद में भी आप जो है डाउट पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में, ठीक है। दिखाना नहीं सर अभी तक, ओके ओके, चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।